भगवान का मंगलमय हस्तारविंद अरविंद है, कमल है, शीतल है। कमल जैसे शीतल है वैसे वो भी शीतल है। कमल जैसे सौगंध युक्त है तैसे भगवान का हस्तारविंद भी दिव्य सौगंध युक्त है। कमल जैसे तापापनोदक है, ताप का अपनोदन करता है, वैसे भगवान का मंगलमय श्रीहस्त पंकज भी सर्व प्रकार के तापों का अपनोदन करता है। कमल जैसे मधुर होता है, परम मधुर होता है, उसी प्रकार से भगवान का मंगलमय हस्तारविंद भी परम मधुर है। तो ऐसा शीतल तापापनोदक मधुर सौगंधपूर्ण भगवान का पादारविंद, भगवान का हस्तारविंद यदि सिर पर विन्यस्त होगा तो संपूर्ण शरीर के, अंतःकरण के, अंतरात्मा के संपूर्ण ताप अपनोदित हो जाएंगे और संपूर्ण अंतःकरण अंतरात्मा को पूर्ण सुख, पूर्ण शांति प्राप्त होगी। इसलिए ये प्रार्थना। इसी संबंध में हस्तारविंद के विशेषण हैं। कैसे हैं? कर सरोरु हो तो वो कामद, विरचिता भयम विष्णुधुर्जते शरण में यूषाम संसृतेर भयात कर सरोरुहम कांत कामदम। तो आपके मंगलमय हस्तारविंद कर सरोरुह कामद है। कल इसका ही प्रसंग चल रहा था। सब प्रकार के कामों को पूर्ण करने वाले, कामान ददातीत कामदम, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और कामान देति खंडयति, संपूर्ण कामों का अपनोदन करने वाले, खंडन करने वाले। इस पर विशेष रूप से विवरण कल चला कि काम पूरक होते हुए भी कामापनोदक, काम की पूर्ति भी करते हैं और कामों का अपनोदन भी करते हैं। तो इसलिए भगवान के हस्तारविंद के संस्पर्श से सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। भगवान साक्षात निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप हैं। उनका हस्तारविंद भी निरावरण पर ब्रह्म स्वरूप है, शीतल है, तापापनोदक है, परम सौंदर्य माधुर्य सौगंध सौरस्य आदिक लोकोत्तर कल्याण गुण गणों से युक्त है। इसलिए स्वतः परम फल स्वरूप है, उसमें अलग फल की कल्पना नहीं। भगवान का हस्तारविंद सिर पर निहित हो तो क्या फल होगा, इस प्रश्न का अवकाश ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही परम फल स्वरूप। फल का फल क्या होता है ये प्रश्न नहीं, सुख मिलने से क्या होगा ये प्रश्न हो, अमुक वस्तु से सुख होगा, सुख होने से क्या होगा ये नहीं प्रश्न होता। सब कुछ जिसके लिए हो और जो अन्य के लिए ना हो वही सुख का लक्षण है। सब कुछ सुख के लिए होता है, सुख अन्य के लिए नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है आत्मा का लक्षण और सुख का लक्षण दोनों का लक्षण एक ही है। जो सुख का लक्षण है वही आत्मा का लक्षण। सब कुछ आत्मा के लिए है, आत्मा अन्य के लिए नहीं। सब कुछ सुख के लिए है, सुख अन्य के लिए नहीं। इसलिए सुख और आत्मा का लक्षण एक मिल जाता है, इसलिए आत्मा सुख स्वरूप समझा जाता है। आत्मा और सुख दोनों अभिन्न वस्तु, तभी उनका लक्षण एक मिलता है।
लक्षण के ऐक्य से वस्तु का ऐक्य सिद्ध होता है। इसलिए भगवत करसरोरुह, भगवत कर पंकज स्वयं फल स्वरूप है। इसलिए भक्तों को भगवत कर पंकज का संस्पर्श हो, मानो यही परम फल है। इसीलिए हनुमान जी को रामचंद्र राघवेंद्र भगवान ने परम फल समझ करके ही स्वांग संस्पर्श का दान किया था। एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो यमद्भुत मया कालमिमं प्राप्य दत्तो ह्यस्य महात्मनः। भगवान ने कहा कि ये सर्वस्व भूत है, परिस्वंगो यमद्भुतः, ब्रह्म का परिस्वंग, ब्रह्म का परिरम्भण, ब्रह्म का आलिंगन, ब्रह्म का संस्पर्श ही सर्वस्व भूत है। और हनुमान जी को रामचंद्र राघवेंद्र ने वही ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म परिस्वंग दिया। और नागोजी भट्ट कहते हैं इसी प्रसंग से अचिंत्य अनंत विशुद्ध ब्रह्मानंद समुद्र ही हनुमान को अर्पित कर दिया रामचंद्र राघवेंद्र ने। ब्रह्म परिस्वंग क्या हुआ? अचिंत्य अनंत परमानंद समुद्र पर ब्रह्म ही हनुमान जी को प्राप्त हो गया। इसलिए स्पष्ट है कि ब्रह्म परिस्वंग स्वयं फल स्वरूप है, उसमें अन्य किसी फलांतर की कल्पना नहीं है। इसलिए भगवत हस्त पंकज का संस्पर्श, भक्तों के सिर पर भगवत हस्त पंकज का स्थापन उनके लिए परम पुरुषार्थ, उससे और कुछ अपेक्षित बाकी नहीं रह जाता। इसीलिए फिर जैसे सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय मधुर महासमुद्र के मिल जाने पर वापीकूप तड़ाग आदि की अपेक्षा नहीं रह जाती। जब तक परम मधुर सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय महासमुद्र नहीं मिल जाता, तभी तक वापीकूप तड़ाग आदि की अपेक्षा रहती। जैसे वापीकूप तड़ाग आदि साध्य संपूर्ण प्रयोजन सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय महासमुद्र के मिल जाने पर अंतर्निलीन हो जाता है, अंतर्निहित हो जाता है, तैसे भगवत कर पंकज का संस्पर्श हो जाने में फिर संपूर्ण जितने कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, जितने सुख लव हैं, सुख तुषार हैं, वो सब उसी में अंतर्गत हो जाते हैं, उनका पृथक अस्तित्व नहीं रहता। इसीलिए संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति भी हो जाती है, क्योंकि महासमुद्र की प्राप्ति में संपूर्ण जल साध्य कार्य संपन्न हो जाता है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति भी हो जाती है और अधिष्ठान साक्षात्कार होने से कामनाओं के विषय का अत्यंत बाध हो, समूल कामनाओं का उन्मूलन हो जाता है। पुनः कामनाओं की उत्पत्ति की गुंजाइश नहीं रहती। जहां तक पदार्थों का पृथक अस्तित्व है, तहां तक उनकी स्पृहा और उनकी कामना चल सकती है। जब जिस पदार्थ का अस्तित्व ही मिट गया, जिस पदार्थ की सत्ता ही नहीं, उसमें स्पृहा कहां होती? खपुष्प की कामना कहां होती है? बंध्यासुत की कामना कहां होती है? जो अत्यंत असत वस्तु है, बाधित वस्तु है, उसकी कामना होती ही नहीं। तो जब अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति हुई, विश्व प्रपंच का बाध हो गया, तो तद विषयणी कामनाओं को उत्पन्न होने का अवसर ही नहीं मिलता। इस तरह से दोनों बातें हो जाती हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति भी हो गई और संपूर्ण कामनाओं का समूल उन्मूलन भी हो गया। भगवत कर पंकज का
स्पर्श होते ही ये दोनों काम पूरे हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं भगवान योगिध्येय पूर्णतम पुरुषोत्तम है, वो स्त्री स्पर्श कैसे कर लेंगे? तुम्हारे सिर पर हस्त पंकज विन्यास करेंगे तो स्त्री स्पर्श हो जाएगा। जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्रों के ध्येय ज्ञेय परमाराध्य भगवान तुम्हारा स्पर्श कैसे कर लें? इस पर दूसरा विशेषण है स्त्री करग्रहम। स्त्रियाः लक्ष्म्याः करं ग्रहणातीति स्त्री करग्रह। ये हस्त पंकज ने लक्ष्मी का कर ग्रहण किया, लक्ष्मी का पाणि ग्रहण किया। लक्ष्मी का पाणि ग्रहण करने वाले हस्तारविंद अर्थात भले जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंसों द्वारा बंदे पादारविंद भगवानों पर स्वयं है सदगृहस्थ, सदगृहस्थ है, तभी तो लक्ष्मी का पाणि ग्रहण कर रखा। तो जब लक्ष्मी का पाणि ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं हुआ तो हमारे सिर पर हस्त पंकज विन्यास में काहे को संकोच? इसलिए ये हमारी कामना ठीक, अपने मंगलमय हस्त पंकज को हमारे सिर पर धारण करें, यही हमारी कामना है। अर्थात यद्यपि भगवान जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंसों के द्वारा ध्येय ज्ञेय परमाराध्य हैं, तथापि उस दृष्टि से तो अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति भगवती वही तो स्त्री। ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री महाशक्ति भगवती लक्ष्मी स्त्री, उसका पाणिग्रहण, उसका करस्पर्श भगवान ही कर ही सकते हैं, दूसरा कौन कर सकता? जो अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति हो, जो सर्वेश्वर हो, जो ऐश्वर्य माधुर्य दोनों का ही अधिपति हो, वही ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री महाशक्ति लक्ष्मी का पाणि ग्रहण कर सकता है, दूसरा कौन पाणि ग्रहण करेगा? तो फिर ये गोपांगनाएं तो उस दृष्टि से लक्ष्मी के द्वारा भी इनके सौभाग्य की प्रहयालुता तत्र तत्र प्रकट होती है, तत्र तत्र प्रकट होती है। लक्ष्मी भी प्रहयालु होती है इनके सौभाग्य की। ब्रह्मादयो बहुतिथम, ब्रह्मादयो बहुतिथम जदपांग मोक्ष कामा तपस्तम चरण भगवत प्रपन्ना शास्त्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत्पाद पंकज मलम भजते नुरक्ता। ब्रह्मादयो बहुतिथम, ब्रह्मादि देवता बहुकाल पर्यंत जगतांग मोक्ष कामास तपस्तम चरण, अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती की कृपा कटाक्ष की कामना से, अपांग मोक्ष की कामना से, कृपा कटाक्ष मोक्ष की कामना से बहुकाल पर्यंत तपस्या करते हैं ब्रह्मादि देवता। सा श्री वही श्री जिसके अनुकंपा भरे कटाक्ष की स्पृहा करते रहते हैं देवतागण, वही साक्षात लक्ष्मी ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री अपने निवास स्थान अरविंद बन को त्याग करके भगवान के पाद पंकज की परमानुरागिणी होकर के भजती रहती। श्री रजत पदम्बुजर्जस्तकमे तुलस्या
लब्ध्वापि बक्षसि पदं किल भृत्य जुष्टम यस्या स्ववीक्षण कृतेन सुर प्रयासस तद्वद वयंच तव पादरज प्रपन्नाः। इस तरह से जिन भगवान के पाद पंकज रज की स्पृहा वो लक्ष्मी करती है, अनंत ब्रह्मांड के ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी तुलसी सपत्नी के संग हृदय स्थल में उरस स्थल में यद्यपि भगवान ने निष्पत्न स्थान दे रखा है, लक्ष्मी का निष्पत्न स्थान भगवत उरस्थल है। भगवान के वाम वक्ष स्थल में जो वामावर्त सुवर्ण वर्णा वामावर्त रोमराजी वही लक्ष्मी का चिन्ह। तो भगवान के उरस्थल में लक्ष्मी को निष्पत्न स्थान मिल चुका है, तो भी तुलसी सपत्नी के संग रहकर भी लक्ष्मी भगवत पदारविंद रज की स्पृहा करती है, कामना करती है। वो साक्षात श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन जिन गोपांगनाओं के लिए खिलौना बन गए हैं, क्रीड़ा 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 मृगी कृता, क्रीड़ा मृगी कृता, जिनके क्रीड़ा मृग बन गए हैं, जिन गोपांगनाओं के लिए वही परात्पर पर ब्रह्म क्रीड़ा मृग बन गए हैं। फिर वो गोपांगना, वो ब्रज सीमंतिनी तो लक्ष्मी से भी कहीं अधिकतम सौभाग्यशालिनी। इसलिए लिखा श्रेयस्कांता, ब्रज वृंदावन धाम की प्रत्येक कांताएं श्री हैं, प्रत्येक ललनाएं, प्रत्येक सीमंतिनी वहां साक्षात श्री स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा ही। फिर रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी की लोकोत्तर महिमा तो कहना ही क्या है। इसलिए जब आपने ऐश्वर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी का कर ग्रहण किया तो फिर उनके द्वारा भी जिसके सौभाग्य की स्पृहा की जाती है, उनके सिर पर हस्त पंकज विन्यास में क्या हानि। कहा जा सकता है लक्ष्मी तो विवाहिता है, लक्ष्मी विवाहिता है, विधि वशात लक्ष्मी का पाणी ग्रहण किया, शास्त्र विधि वशात लक्ष्मी का पाणी ग्रहण किया, वो उचित है। तो तुम तो विवाहिता नहीं हो, पाणी गृहीता नहीं हो, तुम्हारे सिर पर हस्त पंकज विन्यास कैसे करें। इस पर कहती हैं शरणीयुषाम संसृतेर्भयात् विरचिता भयम, शरणीयुषाम संसृतेर्भयात् विरचिता भयम। अर्थात पाणिगृहीता लक्ष्मी का स्पर्श भी वैध है, वैध है, पर भक्तों के सिर पर हस्त पंकज विन्यास, भक्तों के सिर पर भगवान का हस्त पंकज विन्यास उससे भी बड़ा धर्म है। पाणिग्रहण तो साधारण धर्म है, पर शरणागत वत्सलता ईश्वर धर्म है। पाणिग्रहण तो सभी किया करते हैं, जीव भी किया करते हैं। पाणिग्रहण रूप धर्म तो साधारण धर्म है, जीव भी पाणिग्रहण किया करता है, परंतु शरणागत वत्सलता, शरणागत पालकता, ये तो असाधारण ईश्वर धर्म है। ईश्वर धर्म साधारण धर्म से बलियान होता है। इसलिए
भक्त शिरोमणि भूता श्री ब्रज सीमंतनी गोपांगना, उनके सिर पर भगवत हस्तारविंद का विन्यास उनके हृतापों को अपनोदन करेगा, उनके विरहार्थी जन्य व्यथा को अपनयन करेगा। तो शरणागत वत्सल भगवान का शरणागत पालन, शरणागत रक्षण परम धर्म है, मुख्य धर्म है। इसलिए लक्ष्मी कर ग्रहण से भी सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट धर्म है गोपांगनाओं के सिर पर भगवत हस्तारविंद का विन्यास। इसलिए कोई भी अनौचित्य नहीं कहा जा सकता। ईश्वर धर्म इसीलिए वर्णन करते हैं, संस्कृतेर भयात शरण मीयूषाम विरचिता भजन। संसार के भय से जो भगवान के मंगलमय चरणारविंद की शरण आए हैं, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम के प्रपंच से जो ऊब गए हैं, फिर जन्म ग्रहण करना, फिर मरण का शिकार बनना, फिर आधी व्याधि जरा विपत्ति के वश में होना, यही तो संस्कृति। संस्कृति क्या है? संसरणम संस्कृति, सम्यक शरणम। जैसे एक जन्म ग्रहण किया, उससे अनेक प्रकार के सुख दुख का उपभोग किया, अनेक प्रकार की वासनाएं बनी, उन वासनाओं से पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म से पुनः विविध प्रकार के कर्म हुए, कर्मों से पुनः विविध प्रकार के जन्म हुए। ये जनन मरणा विच्छेद ही संस्कृति है। जनन मरणा विच्छेद, जनन मरण की अविच्छिन्न परंपरा। ये जो जनन मरण विच्छेद लक्षण संस्कृति है, इस संस्कृति के भय से जो लोग व्याकुल हो गए, परिश्रांत हो गए, फिर उनके लिए शरण क्या है, आश्रय क्या है? भगवान ही तो। जिस किसी को शरण नहीं बनाया जा सकता, शरण को शरण बनाओ, शरण को शरण बनाओ, तब काम चलता है। नहीं तो शरणागति कई लोग करते हैं, विफल हो जाते हैं। राम ने ही शरणागति किया। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, समुद्रं शरणं गतः। रामचंद्र राघवेंद्र भगवान समुद्र की शरण गए, समुद्र की शरण गए, समुद्रं शरणं गतः। पर वो शरणागति ठीक नहीं, गड़बड़ थी, इसलिए राम सफल नहीं हुए। समुद्र के शरण जाकर के राम सफल नहीं हुए। क्यों? समुद्र शरण नहीं था, शरण नहीं था समुद्र। विभीषण राम के शरण गया, सफल हुआ। क्यों? राम शरण थे। शरण का शरण ग्रहण करने से विभीषण तो सफल हुआ, तो स्वयं शरण राम का राघवेंद्र रामचंद्र भगवान अशरण समुद्र की शरण गए, इसलिए विफल हो गए। तो इसलिए संस्कृति के भय से किसी संसारी प्राणी की शरण जाओ। जो संसारी प्राणी स्वयं संसार में फंसा है, उसके शरण जाओ संस्कृति के भय से विमुक्त होने के लिए। कई लोग समुद्र में तैरते तैरते परेशान होकर किसी घड़ियाल को पकड़ लेते हैं, चलो भाई घड़ियाल की शरण जाए। मगर नक्र की शरण, मकर की शरण गए तो वो शरण वो तो उल्टा भक्षण करेगा। कई लोग घास फूस तृण जो समुद्र में बह रहा है, नदी में,
तृण बह रहा है, घास फूस बह रहा है, चलो भाई इसको शरण पकड़ लो, से पार कर जाएंगे नदी। तो घास फूस तृण आदि को पकड़ करके भी कोई नदी पार नहीं कर सकता, समुद्र पार नहीं कर सकता। फेन जो बह रहा है, फेन को पकड़ो, फेन को पकड़ करके समुद्र पार कर लोगे, ये भी संगति। समुद्र में डूबता उतराता प्राणी फेन को पकड़ करके समुद्र को पार नहीं कर सकता, नक्र मकर को पकड़ करके, मगर को पकड़ करके, घड़ियाल को पकड़ करके समुद्र को पार नहीं कर सकता। वो तो कोई समर्थ जहाज हो, बड़ी छोटी छोटी नाव नवरिया को पकड़ेगा तो भी डूब जाए। महासमुद्र में छोटी छोटी नावों को पकड़ेगा वो भी खतरे में। महान जहाज कोई बड़ा चारु दर्शय जलरुह, माने चतुर्दश भुवनात्मक पद्म, चतुर्दश भुवनात्मक पद्म जलरुह। ये सारा संसार 14 भुवन, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक और नीचे के अतल वितल तलातल इत्यादि, तब एक ही कोई वो भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल एक पैदा हुआ, कमल, वो कमल ही में वो भेद करके चतुर्दश भुवन बना। चतुर्दश भुवन उस कमल में ही सब बनाया गया। तो वो जो भुवन, चतुर्दश भुवनात्मक पद्म, चतुर्दश भुवनात्मक जलरुह, उसका जो आनन मुख्य भाग, सत्ता और स्फूर्ति देने वाला, सत्ता और स्फूर्ति देने वाला परमात्मा, चतुर्दश भुवन में सत्ता देने वाला, चतुर्दश भुवन में स्फूर्ति देने वाला। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से जड़ जगत में सत्ता प्रतीत होती है, स्फूर्तिहीन जगत में जिसकी स्फूर्ति से स्फूर्तिमत्ता प्रतीत होती है, वो जगत को, चतुर्दश भुवनात्मक पद्म को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो दिव्य आनंद है, जलरुहानंद, उसको अनु करके दिखलाओ, दर्शन कराओ। अर्थात जो आपके उपासक हैं, आपका ध्यान करने वाले हैं, उनको चतुर्दश भुवनात्मक पद्म में जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान सुप्रकाश ब्रह्म, उसका दर्शन करा दो। इस प्रकार से श्रुतियां प्रभु की स्तुति कर रही हैं। ये हो गया निवृत्त मार्गीय पक्ष। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम कृणकुचेषु न अवपदाम्बुजम फणिफणार्पितम नाथ ते पदम कृणकुचेषु न कृन्दिरुच्छयम फणिफणार्पितम। अब गोपांगना भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र से और प्रार्थना कर रही। पहले प्रार्थना किया अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रख। फिर प्रार्थना हुई अपना मुख कमल हमको दर्शन दे, मुख कमल का दर्शन दे। आप कहते हैं आपका पदाम्बुज वही मंजुल, मधुर, शीतल, परम सुरभि, तापापनोदक, आह्लादक जो आपका पदाम्बुज है, उस पदाम्बुज को हमारे हृदय स्थल में धारण करें, क्योंकि हृदय ही मुख्य धाम है। हृदय ही शरीर भर का मुख्य रक्षक। इसलिए हार्ट फेल हो जाए तो सब काम खत्म। हाथ की बड़ी सुरक्षा हो, पांव की बड़ी सुरक्षा हो, दूसरे अंग प्रत्यंगों की अत्यंत सुरक्षा हो, लेकिन अगर हृदय सुरक्षित न रहे, हृदय सुरक्षित न रहे तो फिर हार्ट फेल हो जाने पर हाथों बेकार, पांव बेकार, सब बेकार। इसीलिए लोग कहते हैं भारतवर्ष में ही भगवान का अवतार क्यों होता, और जगह भगवान ने कहीं अपने मित्र को भेज दिया, कहीं अपने पुत्र को भेज दिया। किन्हीं लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने अपने मित्र को भेज दिया, किन्हीं लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने अपने पुत्र को भेज दिया।
पर भारतवर्ष की रक्षा के लिए स्वयं ही भगवान दौड़े आते हैं। 24 अवतारों का वर्णन है, सब भारतवर्ष में ही हुए हैं। तो रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में, कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में, नृसिंह के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परात्पर पर ब्रह्म प्रभु भारतवर्ष में ही आते हैं। क्या बात है, हम यही कहते हैं भारतवर्ष हार्ट है। 14 भुवन में भूरलोक मध्य का भुवन, 14 भुवन के मध्य का भुवन भूरलोक, इसमें भी सप्तद्वीपा मेदिनी, भिन्न भिन्न द्वीपों के मध्य में जम्बू द्वीप, 7 द्वीपों के मध्य में जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के मध्य में 9 वर्ष, और 9 वर्ष में 1 वर्ष भारतवर्ष। ठीक भुवनात्मा जो भगवान है, महाविराट भगवान का हृदय है भारतवर्ष, हृदय। तो हृदय की रक्षा में सब की रक्षा हो जाती है। हृदय गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाता है। इसलिए भारतवर्ष के वर्णाश्रमानुसारी स्रोत स्मार्त धर्म का रक्षण हो जाए तो सबका रक्षण अनायास हो जाता है। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म भी भारतवर्ष में है, अन्यत्र कहीं नहीं। अब ये दूसरी बात है कि भागवतादिकों का परिमाण देखने से 9000 योजन का भारतवर्ष है, जिसका मतलब आज की सारी दुनिया जो हमको दिखाई देती है भारतवर्ष ही। आज की सारी दुनिया केवल भारतवर्ष है। दूसरे देशों को भागवत में ही लिखा है वो दिव्य है। वहां के मनुष्यों के जो लक्षण बतलाए हैं दिव्य लक्षण, उनको जरा नहीं होती, मरण नहीं होता, आदि व्याधि नहीं होती, कलम तंद्रा नहीं होती, वेद नहीं आता, इत्यादि इत्यादि। अष्ट वर्ष जो हैं, अष्ट वर्षों के मनुष्यों के जो गुण वर्णन किए हैं, जो लक्षण वर्णन किए हैं, और इतर 60 द्वीपों के जो लक्षण वर्णित किए हैं वहां के लोगों का दिव्य लक्षण संपन्न है। इसलिए मालूम होता है वो वस्तु इस समय अदृष्ट है, दिव्य वस्तु है। जैसे और अतल वितल तलातल आदि नहीं उपलब्ध हैं, जैसे भूर लोग, जैसे चल करके स्वर लोक आदिकों का स्थूल रूप कभी उपलब्ध नहीं होता, इसी प्रकार से भारतवर्ष से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अदृष्ट है। उस दृष्टि से भारतवर्ष ही सब कुछ है। परंतु यही के यज्ञ से, दान से, तप से, व्रत से स्वर्ग लोक भी भरपूर होता, स्वर्ग लोक भी आबाद होता है यहीं के कर्म। यहाँ यज्ञ बंद हो जाए, दान बंद हो जाए, तप बंद हो जाए, शतक्रतु 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला ही इंद्र बन करके जाता है इंद्रलोक में। शतक्रतु यही हो सकता है, 100 यज्ञ और कहीं नहीं हो सकता। इस तरह से निष्कर्ष ये है कि माने 14 भुवनात्मा महाविराट के स्वरूप में भारतवर्ष एक हृदय के तुल्य है। इसलिए हृदय की रक्षा से सब महाविराट की रक्षा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर वर्णाश्रमानुसारी स्रोत स्मार्त धर्म का रक्षण आवश्यक है। उसी रक्षण के लिए सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यहाँ प्रकट होते। तो हृदय की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए गोपांगना भगवान के उन पदाम्बुजों को, जो पदाम्बुज परम शीतल हैं, परम सुरभि हैं, तापापनोदक हैं, परम आह्लादक हैं, मंजुल हैं, मधुर हैं, मृदु हैं, उन भगवान के पदाम्बुज को अपने उर स्थल में, अपने उरोजों पर, अपने उर स्थल में उनको धारण करती हैं, धारण करना चाहती हैं, उसी की प्रार्थना करती। तो भगवान शंका करते हैं कि हम पाप से डरते हैं, तुम्हारे उरोजों पर, तुम्हारे उरस्थल पर हम अपना पदाम्बुज विन्यास कैसे करें? तो कहते हैं प्रणत देहि नाम पापकर्षणम, प्रणत देहि नाम पापकर्षणम। जो प्राणी प्रणत हैं, जो प्राणी आपके मंगलमय चरणारविंद की शरण हैं, या जो आपको केवल प्रणाम भी कर लेते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के, जुग जुगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पापों को आप नष्ट कर देते हो, फिर आपको पाप का क्या? जिस प्राणी के लिए लिखा है एकोप कृष्ण से कृत प्रणाम दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्य, दशाश्वमेधी पुनरेत जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी कृष्णचंद्र को प्रणाम करता है कोई
तो 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान का पुण्य प्राप्त करता है। कहते हैं नहीं नहीं, ये कमजोर हमने कहा। दशाश्वमेधी पुनरेत जन्म, दशाश्वमेध करने वाले का तो पुनर्जन्म होता है। तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जो कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को प्रणाम करता है मनसा वाचा कर्मणा, उसका तो फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो जो प्राणी प्रणत हैं, आपके चरणार बिंद को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, या आपके शरणागत होते हैं, उनके संपूर्ण पापों को आप कर्षण कर देते हैं। इसलिए ये पादार बिंद प्रणत देहियों के पाप कर्षण करने वाले हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। यदि ये शंका करो कि ठीक है लेकिन तुम में दोष है, मदादि घमंडादि दोष तुम में है, जिस हृदय में मद हो, जिस हृदय में घमंड हो, वहां भगवान के पादार बिंद का विन्यास कैसे? भगवान का पादार बिंद तो वहीं विराजमान होता है जहां काम क्रोध लोभ मद आदि दोष नहीं। इसीलिए यज्ञ करके, दान करके, तप करके, व्रत करके, अनेक प्रकार की उपासना करके बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं, इसीलिए कि निर्दोष अंतःकरण हो जाए, तब वहां प्रभु का पादार बिंद प्रकट। ये तो सदा सर्वदा भक्तों का ध्येय रहा। गंभीरता से सोचें, बहिरंग दृष्टि से लोग इन श्लोकों का अर्थ समझने लगते हैं तो भीतर भीतर हंसने लगते हैं, ये क्या बात है। पर गंभीरता से समझें तो उस हंसने का कोई गुंजाइश नहीं। वो पांगना ने तो सिद्धांत बना रखा है, ईदृशा पुरुष भूषणेन जा भूषयन्ति भ्रुवः धिक्तदीय कुलशील यौवनम धिक्तदीय गुण रूप संपदा। ऐसे परम पुरुष, पुरुष भूषण, एक पुरुष होता है, एक पुरुष भूषण होता है। भगवान पुरुष भूषण, तो जो ऐसे पुरुष भूषण, जो पुरुष भूषण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा अपने उरस्थल को अलंकृत नहीं करते। ईदृशा पुरुष भूषणे न जा भूषयन्ति हृदय न। जो शुभ्रु सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर भ्रुकुटी वाली, परम सौभाग्यशालिनी दिव्य सुंदरी, जो ऐसे पुरुष भूषण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के द्वारा अपने उरस्थल को अलंकृत नहीं करती। धिक्तदीय कुलशील यौवनम, उसके कुल को, शील को, यौवन को धिक्कार। धिक्तदीय गुण रूप संपदा, उनके गुण, उनके रूप, उनकी संपत्तियों को धिक्कार है। तो उनके तो जीवन का ध्येय है कि पुरुष भूषण सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान को ही अपने उरस्थल का अलंकार बनावे। इसलिए उनकी स्वाभाविक प्रार्थना है, आपके जो शीतल मधुर मंजुल कोमल कांतिमत पदाम्बुज हैं, वो पदाम्बुज हमारे उरस्थल में उरोजों पर धारण करें, जिससे हमारे हृत्ताप की उपशांति हो और हमारा उरस्थल अलंकृत हो, हमारे संपूर्ण दोष दूर हों। तो उसी में रहा कि निर्दोष हृदय में ही हमारे चरण विराजमान होते हैं, हमारे पदाम्बुज वहीं विराजमान होते हैं जो निरागस, निरागस है। तो मैं तो मदादि आगस है, दोष है। तो कहा प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, वो आपके चरणाम्बुज के विन्यास से ही हमारे मदादि दोष भी दूर हो जाएंगे। मदादि दोषों को दूर करने के लिए भी नया आयास नहीं करना पड़ेगा, एक ही आयास से, जैसे कूप खान कन्याय से कूप कोई खोदने लगे, उसी कूप में से जो पानी निकलेगा, कूप खोदने से मिट्टी उट्टी लगी वो भी धुल जाएगी। कूप खोदने में मिट्टी लगी, उसको धोने के लिए अलग आयास नहीं करना पड़ेगा। कूपे खोदने से जो पानी निकलेगा, उसी पानी से अंग में लगी हुई मिट्टी भी दूर हो जाएगी। इस तरह से आपके चरणार बिंदु को, आपके पदाम्बुज को उरस्थल में धारण करने से ही जो कुछ भी मदादि अहंकारादि दोष हैं, वो अहंकारादि दोष भी सदा सर्वदा के लिए मिट जाएंगे। इसलिए प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवत शरणागति सर्वतापापारिका।
संपूर्ण तापों को हरण करने वाली। हाँ, तो फिर वो कल के प्रसंगानुसार जो बात चल रही थी, कहा हम आप लोग तो निर्भय हो गोपांगनाओं, पर हम तो पाप से डरते। तुम्हारे स्तनों पर, तुम्हारे उरोजों पर हम कैसे पदाम्बुज विन्यास। तो उसका उत्तर है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। वो पदाम्बुज जो कि शरणागत प्राणियों के संपूर्ण पापों को क्षण भर में विनष्ट कर देते हैं, फिर आपको ही पाप का क्या डर है। अर्थात इन पदाम्बुज के संसर्ग से, इन पदाम्बुज का चिंतन करने वालों का भी जन्म जन्मांतरों, युग युगांतरों, कल्प कल्पांतरों का पाप पुंज नष्ट हो जाता है। फिर ये पदाम्बुज जिसके उरस्थल में विन्यस्त होंगे, उसके भी जन्म जन्मांतर के पाप तापों का अपनोदन करेंगे, और आपके लिए तो पाप की बात ही क्या। सूर्य नारायण के सामने अंधकार कहां टिकता है, विभावसु के सामने शीत कहां टिकती है, जाड़ा शीत विभावसु अग्नि के सामने कहां रहती है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, परंतु तुम लोग सापराध, मद रूपी दोष है तुम में, घमंड है। जहां घमंड होता है वहां भगवत पदाम्बुज विन्यास कैसे होगा। तो कहा फिर उसका भी इलाज यही है, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। यही शरणागत प्राणियों के संपूर्ण पापों को कर्षण करते हैं। इसलिए हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो कुछ भी मदादि दोष होगा, उसके भी अपनोदन करने के लिए साधनांतर के अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है जिज्ञासायाम प्रवृत्तायाम नाद्रियेत कर्म चोदनाम। भगवत जिज्ञासा की अगर प्रवृत्ति पूर्ण रूप में हो जाए तो फिर दूसरे कर्म की अपेक्षा नहीं होती, और फिर किन्हीं प्रकार के अन्य अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्तांतर भी नहीं करना पड़ता। जोगे नैव दहेद अंगः, योग से ही संपूर्ण अंगों को, संपूर्ण पापों को अपनोदन कर देता है योगी। तैसे भगवत ध्यानी, भगवत ध्यान परायण प्राणी तो भगवत ध्यान से ही, भगवत स्वरूप चिंतन से ही संपूर्ण कल्मषों का अपनोदन करता है। अलग से उसको कल्मषों के अपनोदन करने के लिए प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। भगवत नाम संस्मरण, भगवत परम पवित्र चरित्र संकीर्तन, भगवान की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति का ध्यान, उनके पदाम्बुज का अनुसंधान, यही संपूर्ण पापों का महान प्रायश्चित्त है। इसलिए मदादि दोष अगर हमारे अंतःकरण में होंगे तो भी इन्हीं पदाम्बुज के संसर्ग से सब नष्ट हो जाए। कहा लेकिन तुम्हारे ये उरोज बड़े कठोर हैं, कर्कश हैं, कठोर हैं, क्रूर हैं। हमारे चरण पंकज बड़े कोमल हैं, हमें पीड़ा होगी, हमारे पदाम्बुज में पीड़ा होगी, तुम्हारे कर्कश उरोजों पर पदाम्बुज विन्यास करने से पीड़ा होगी। तो कहा तृणचरानुगम, अर्थात आप परम दयालु, परम कृपालु, आप गायों बछड़ों को चराने के लिए ब्रज में, वृंदावन धाम में भटकते हैं। उस वृंदावन धाम में आपके चरणाम्बुज में कहीं कुशा गढ़ता होगा, कहीं काश गढ़ता होगा, कहीं कहीं कठोर जमीन भी तो होती होगी। गाय कहीं कोमल स्थाने में थोड़ों चरने जाती हैं, गाय तो पाषाणों पर भी चरने जाती हैं। उन कठोर से कठोर पाषाणों पर आपके चरणाम्बुज का विन्यास होता है। कठोर से कठोर पाषाणों पर, शर्कराओं पर और कुशकाश आदि स्थानों पर आपके चरणाम्बुज का विन्यास होता है। तो इसलिए ये
ऐसा होने में कोई उससे ये कठिन नहीं। अथवा ये शंका हुई तुम लोग अनभिज्ञा हो, गंवार हो, अनभिज्ञा हो, बनचरी, वन में रहने वाली बनचरी, गोपांगना, गंवार, तो इसलिए तुम्हारे पूर्वजों पर हम पदाम्बुज विन्यास कैसे करें। इस पर कहा आप परम कृपालु हैं। तृणचर जो हैं पशु, पशु से अधिक अज्ञान अनभिज्ञ कौन होता है? पशु से अधिक अज्ञान और अनभिज्ञ कौन होता है? और उनके पीछे पीछे अनुग्रह करते हुए आप भटकते हैं। जो पशुचारण करता हुआ पशुओं का पालन करता है, इतने भक्त वत्सल हैं, वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के पशुओं को, गौओं को चराते हुए घूमते हैं। उनके अविवेकित्व का उदाहरण देने के लिए तृणान्यव चरंती तृणचरा, तृणचरा माने शक्कर भी उनके सामने रख दो तो शक्कर न खाएंगे, घास ही चरेंगे। गायों के सामने वहां शक्कर भी रख दो, मिश्री रख दो, मिश्री नहीं खाएंगे, वो घास चरेंगे। इतने अविवेकी जो पशु हैं, दयालुता परवश आप उनका भी अनुसरण करते रहते हैं, उनके भी पीछे पीछे चलते हैं। तो दया परवश, अनुग्रह परवश होकर हमारे उर स्थल में आप अपने मंगलमय पदाम्बुज को धारण करें। ये कल कही दिया कि वही सौभाग्यशाली जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस है, वही तत्वदर्शी है, वही भक्ताग्रगण्य है, जिसका उरस्थल भगवत पदाम्बुज से समलंकृत हो गया। भगवत पदाम्बुज जिसके उरस्थल में विराजमान है, भगवत पदाम्बुज से जिसका उरस्थल समलंकृत है, वही संत है, वही महात्मा है, वही जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस है। जिसका हृदय भगवत पदाम्बुज से समलंकृत नहीं है, वो कुछ भी हो, कोई महत्व नहीं। चलिए, ईदृशा पुरुष भूषण न जा भूषयंत हृदय न शुभ्रुव धिक तदीय कुलशील यौवनम धिक तदीय कुलशील धिक तदीय गुण रूप संपदा। उस कुल, उस शील, उस यौवन को धिक्कार है, उस गुण और रूप, उस संपत्ति को धिक्कार है, जिसका उरस्थल श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन पुरुष भूषण के पदाम्बुज से अलंकृत नहीं हुआ। इस लोकातीत दृष्टि से इस बात पर विचार करना चाहिए। केवल लौकिक दृष्टि से विचार करोगे तो फिर वही सब। और भी एक बात बता दें बहुत अच्छी, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते, ये व्रजांगना समर्थ रतिमती, समर्था रति माने प्रेम की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनमें एक समर्था रति होती, समर्थ रति। तो समर्थ रतिमती, परम प्रेमवती ये गोपांगना है। लोकोत्तर परमानुराग इनका, ये जानती नहीं तो दुख निवृत्ति का उपाय, स्वसुख प्राप्ति का उपाय कुछ नहीं जानती। अपने पाप तापों का अपनोदन कैसे करें, अपने अभीष्ट सुख को कैसे प्राप्त करें, इस ओर कभी उनकी दृष्टि स्वप्न में गई ही नहीं। क्या चेष्टा सदा रही? मानसिक, वाचनिक, कायिक सब चेष्टा सदा सर्वदा यही रही कि श्री कृष्ण को सुख कैसे, श्री कृष्ण सुख की दृष्टि से अपने प्रियतम प्राणधन मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन को सुख कैसे हो, इस दृष्टि से उनकी संपूर्ण चेष्टाएं होती।
किसी चीज को जरा शांत होकर स्वस्थ हृदय से गंभीर बुद्धि से विचार करो, तब उसका महत्व समझ में आता है। नहीं तो बड़ी लौकिक बात, प्राकृत स्त्रियां भी ऐसा कह सकती हैं, प्राकृत बातें हो सकती हैं। यहां आप जानते हो, जो भक्त होता है वो समझता है हम भगवान को न खिलाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे। सुनते हो ना, कर्मा बाई थी, कर्मा बाई बिना नहाए धोए भगवान को खिचड़ी बनाकर पहले खिला दी। कोई संत गए, अरे तो बड़ा पाप करती है, बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, बड़ा पाप करती है। अरे पाप करती हूं, पाप नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। नहाने धोने लग गई, नहाने धोने लग, देर हो गई, श्याम सुंदर आए, मुझे भूख लग रही है, तो देर कर डाला, क्या करूं। तो अब वो ये थोड़ा ना समझती है कि इंद्र भी भगवान का भोग लगाता है, महेंद्र भी भगवान का भोग लगाता है, ब्रह्मा भी भगवान का भोग लगाता है, अमृत भी भगवान का भोग में जाता है। क्या हम खिचड़ी न देंगे तो भगवान भूखे रहेंगे? ये अगर सोच ले जिस दिन भक्त, उसी दिन उसकी भक्ति खत्म हो गई। भक्त ये नहीं सोचता कि क्या है हम आज न भोग लगाएंगे तो क्या है, दूसरे लोग तो लगाते ही। ये सोच ले तो भोग लगाने का नियम क्या रहे? यहां तो अखंड नियम यही है कि हम हमारे भगवान और उसमें बर्ताव यथात्मन तथा देवे, यथात्मन तथा देवे, जैसे अपने में वैसे देव में बर्ताव करना। जैसे हमको भूख लगती है, हमारे भगवान को भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, हमारे भगवान को प्यास लगती है, हमको गर्मी लगती है, हमारे भगवान को गर्मी लगती है। ये बात है। ये सोचो भाई अपने आप पंखा चलाते रहो, अरे भगवान क्या है, भगवान तो बैठे हुए हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी पंखा झल रही होंगी, भगवान को पंखा झलने की क्या जरूरत। ये सब भक्ति का मतलब नहीं। सुनते हैं एक आचार्य थे, बड़े अच्छे आचार्य, परम योग्य, भगवान उनके साथ साथ रहा करते थे, भगवान उनके साथ साथ रहा करते थे। तो एक दिन वो भगवान साथ थे, उन्होंने कहा लाला तुम बैठे रहो, जरा हम संध्या कर लें। तो अपना आचमन किया, प्राणायाम कर। बाबा बाबा क्या, वो बंदर पेड़ पर बैठा हुआ डर, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो वो डंडा ले लो, फिर प्राणायाम कर। बाबा आ गया बंदर, फिर आप क्या वो मुंह दिखा रहा है, ऐसा मुंह दिखाता है, अच्छा अच्छा कोई ठीक है। फिर उन्होंने पकड़ा, बाबा जी कहा लाला तू क्या करता है, तेने पूतना को मार दिया, तेने प्रणा को मार दिया, तेने सकटासुर का भंजन किया, तेने इतना इतना उपद्रव किया, बंदर से डरता है। अंतर्धान हो गया, अंतर्धान। फिर पूतना को मारने वाला फिर तुम्हारे पीछे पीछे काहे घूमेगा? अगर बाल्य भाव से तुम्हारे साथ रहता है तो बंदर से रखवाली तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना पड़ेगा मेरे लाला को कहीं बंदर न काट ले, बंदर न काट ले, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों बातें लचर लचर दलील नहीं। कभी तो भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तु समर्थ, और फिर कभी हमारा छोटा लाला, दोनों बात में एक था। फिर बड़े रोए महात्मा, रोते रोते बड़े परेशान, फिर भगवान आए कृपा। तो मतलब ये कि ये सोच लो कि भगवान को हम न भोग लगाएंगे तो क्या भगवान भूखे बैठे रहेंगे, ऐसा जिस दिन सोच लोगे उसी दिन भक्ति विदा हो जाएगी। इसलिए वहां तक प्रत्येक बात पर यही ध्यान होना होगा कि जैसे हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगती है, हमको गर्मी लगती है, हमको जाड़ा लगता है, उसी तरह से ठीक वैसा का वैसा भाव अपने लिए जो प्रयास करते हैं उससे 1000 गुना अधिक प्रयास भगवान के लिए उत्तम उत्तम नैवेद्य का निवेदन करें, भगवान के लिए उत्तमोत्तम भूषण बसन अलंकार धारण करावें, भगवान के लिए उत्तम ठंडक का प्रबंध करें, भगवान के लिए उत्तम उत्तम प्रकार का भवन आदिकों का प्रबंध करें। ये सारी बातें हैं। तो अब समझ लीजिए, अब यह सोच लो कि भगवान आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम है। भगवान तो विश्वम्भर हैं, विश्व को भोजन देते हैं, फिर उनको हम क्या भोजन देंगे? ये नहीं सोचा। इस दृष्टि से गोपांगना
अपने दृष्टि के अनुसार यही कल्पना करती है, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन को हमारा संगम बहुत प्रिय है। ये दृष्टिकोण है। जैसे कोई साध्वी सती पतिव्रता समझती है कि परम सुंदरी, परम मानिनी, परम साध्वी सती अपने पति के लिए समझती है मेरा संगम इनको अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। जैसे कामिनी समझती है अपने प्रियतम प्राणेश कांत को कि मेरे बिना इनको क्षण भर भी कल नहीं पड़ती, ठीक वो बुद्धि इनको बनानी, वो बुद्धि बनानी। ये आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम है, ये बुद्धि नहीं बनानी। भगवान भूखे हैं, ये बुद्धि तो तभी बनेगी ना। जब भगवान को भूख लगती, ये हम समझे भगवान को भूखे नहीं लगती, भगवान खाते ही नहीं तो काहे को भूख लगाएंगे। इस दृष्टि से गोपांगना परम प्रेमवती समर्थ रतिमती